अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे हमारे सीआईटीएस मित्रों को लेकर। सीआईटीएस दोस्तों के लिए बहुत बड़ी बहाली है। दोस्त इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे याद है 2017 से मैंने सीआईटीएस के फील्ड में काम करना शुरू किया और शायद मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जिसको देखकर बहुत सारे लोगों ने सीआईटीएस किया है। सीआईटीएस तो आप लोगों ने कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है ना। ऐसा कंप्लेन है कि आप सीआईटीएस को लेकर इतना सारा वीडियो बनाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। तो आपके लिए यहाँ पे एक नौकरी आई है, बहुत ही अच्छी नौकरी है। ये नौकरी नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट्स निम्मी का है और ये डीजीटी की तरफ से जारी किया गया है, नोटिस है। सारे एनएसटीआई कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी है, पता ही है आप लोगों को। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क है निम्मी का, जिसमें आप लोगों को नौकरी दी जाएगी, जहां पे आप नौकरी कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 30,000 प्लस सैलरी मिलेगा और ये जो बहाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन इसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा एक साल में। जब तक प्रोजेक्ट चलेंगे, जब तक फैकल्टी की वहाँ कमी रहेगी, तब तक आप लोग आगे नौकरी करते रहेंगे कंटिन्यू। दूसरा ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ काम करने का, तो जब भी परमानेंट बहाली आएगी तो हो सकता है उसमें आपको मदद मिले। तो इसमें हम पूरा समझाने वाले हैं। दूसरा चीज़ ये है ओवरव्यू कि इसमें एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, प्रैक्टिकल होंगे, इंटरव्यू होगा, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। और इसलिए मैं सारी बातें आपको मैं बता रहा हूं कि बार बार मैं बोलता हूं कि सीआईटीएस कर लिए हैं तो इंस्ट्रक्टर आप नहीं हो गए हैं, क्योंकि सीआईटीएस कॉलेज का जो हालात हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछिएगा कि सीआईटीएस कर लिए तो नॉलेज कितना है, थ्योरेटिकल नॉलेज कितना है, आपके सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, आपको इंटरव्यू का सामना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं मानता हूं ना कि सीआईटीएस करने वाले बच्चे सीआईटीएस करने के बाद सो जाते हैं। तो आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं, क्योंकि पूरे देश में सारे राज्यों में आज आईटीआई में बहाली नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बहाली तो आएगी। ये पता आपको भी है, हमको भी है, सबको है। बिना इंस्ट्रक्टर का आईटीआई कॉलेज नहीं चलेगा, तो बहाली आएगी तो फिर आप पढ़ते क्यों नहीं हैं? 42 साल तक एज वाले इसमें अप्लाई करेंगे, आईटीआई की भी बहाली आएगा, उसमें भी और इसमें भी। तो आप उदास क्यों हो जाते हैं, होपलेस क्यों हो जाते हैं कि अब बहाली नहीं आ रही? अरे आएगी, आई है, देखिए आपके सामने आ गई है। ऑनलाइन एग्जाम है, प्रैक्टिकल भी है और इंटरव्यू भी है। अब कितने लोगों को हालत खराब हो गया सुन के कि ऐसे कैसे होगा। आगे हम बताएंगे। तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, आप यहाँ नहीं आ पाते हैं ईजीवे में, तो ईजीवे का 10 मई से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं और उस ऑनलाइन क्लास में ट्रेड थ्योरी का बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये कोपा, ये 6 ट्रेड वाले आसानी से पढ़ सकते हैं। और इतने बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ाएंगे कि इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आसानी से निकाल लेंगे। इसके अलावा आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा आ जाएगा। फ्यूचर में कभी भी इंस्ट्रक्टर की बहाली आए या किसी आईटीआई कॉलेज में आप पढ़ा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आईटीआई में पढ़ाएंगे तो अपना जो पढ़ाने का स्किल है वो कैसे डेवलप करें, किस तरह से एक आईटीआई के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरह से सरकारी नौकरी, प्राइवेट, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी आप जाके आप अपना झंडा गाड़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे ईजीवे कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस का। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन फ्री है, 2500 रुपये लेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे जो वेबसाइट है nimmiprojects.in, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप चलिए सीधे वेबसाइट पर हम समझाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके काम का है, पूरा वीडियो देखिएगा तब बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर कंसल्टेंट ट्रेनिंग, ये बहाली है जूनियर कंसल्टेंट का। और यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। क्वालिफिकेशन को समझेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। पहला बीटेक बीई, जो बीटेक बीई हैं उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। जो डिप्लोमा है उनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो केवल आईटीआई के बाद सीआईटीएस कर लिए हैं उनको 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तभी वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे। पहला कंडीशन पता चल गया एक्सपीरियंस का। बीटेक है तो आपको 2 साल, डिप्लोमा है तो 5 साल, और आप सीआईटीएस हैं
तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे मस्ट है। लेकिन CITS के लिए 3 साल दिया है, डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 5 साल दे दिया है। अब ये कैसे दिया है तो आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन दिए गए हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। पहला है जूनियर कंसल्टेंट विल बी इंगेज्ड फॉर पीरियड ऑफ 11th मंथ, 11 महीने के लिए आपको यहाँ पे इंगेज किया जाएगा। और टोटल कह सकते हैं 11 मंथ प्लस 1 मंथ, आपको 12 महीने के लिए 1 साल के लिए यहाँ पर अभी इंगेजमेंट किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो चीज़ें ली गई है समझ लीजिए कि जो इंगेजमेंट किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको 11 महीने बाद हटा दी जाएगी, फिर से रिन्यू किया जा सकता है। ये रिन्यूअल होता रहेगा और मैनुअली हर जगह जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होती है ना वो रिन्यूअल होता रहता है। आप गेस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब परमानेंट से जस्ट नीचे वाले, फुल टाइम आपको वहाँ पे नौकरी करना है और सैलरी 30,000 के आसपास मिलेगा। इसमें आपको 100 रुपये का बॉन्ड पेपर साइन करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये बॉन्ड आपका काम आया कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जाएगा, मतलब यहाँ हटाने की बातें नहीं की गई है, यही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है और आप इसे वेबसाइट पर जाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी दी गई है। पहला है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। दूसरा नंबर पे है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा उसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और इसके बाद आपका CBT एग्जाम होगा और CBT एग्जाम आप ही के राज्य में होगा जहां से आप अप्लाई किए हैं, तो आपके आसपास जो NSTI कॉलेज होंगे वहां होगा। चौथा नंबर है कॉलिंग टू CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर रीजनल वाइज फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन CBT मार्क्स 1.6 रेशियो। बोल रहा है कि जैसे आप CBT एग्जाम देंगे इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू CBT एग्जाम। CBT एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग, और जो बुलाने का जो प्रक्रिया रहेगी, एक सीट पे 6 लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। समझ गए। 5वां नंबर पर लिखा हुआ है कि कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स रीजन वाइज फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट। रीजन वाइज बुलाया जाएगा, जिस भी रीजन में आप अप्लाई करेंगे, जो भी मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो यूपी बिहार रीजन में अलग अलग DGT का अपना जोन है, उस जोन वाइज आपको आमंत्रित करेगा। किसके लिए? प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। 6ठा नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ स्कोर कार्ड एंड रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट 3 times द नंबर ऑफ JCS इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज पर द स्कोर कार्ड। देखिए अब क्या होगा कि स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा 3 times द नंबर ऑफ JCS, जितना प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, CBT एग्जाम हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, इसके बाद स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा और स्कोर कार्ड जो सीट है उससे 3 गुना ज़्यादा जारी किया जाएगा, मतलब 1.3 रेशियो, एक सीट पे 3 लोगों का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट पैनल लिस्ट 3 times द नंबर ऑफ JCS पब्लिश्ड बाय DGT, और DGT के द्वारा ये रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। अब सुनिए कहानी क्या होगा। इसके बाद ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू पास कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस तीनों में से जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, समझेंगे। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपये, आपको एप्लीकेशन फ़ी जमा करना होगा। ये एप्लीकेशन के लिए 500 रुपये आपका फ़ी है जो रखा गया है, जो जमा करना होगा। इसके बाद स्कोर कार्ड की बात करते हैं। स्कोर कार्ड कैसे बनेगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पहला बात करेंगे CBT एग्जामिनेशन, 100 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, 100 नंबर का, और ये CBT एग्जाम होगा आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक, तो मैक्सिमम 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा CBT। दूसरा है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये भी 100 नंबर का होगा। आपके ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड का प्रैक्टिकल एग्जाम 100 नंबर का होगा। तीसरा है यहाँ पे एक्सपीरियंस, आपको 10 नंबर एक्सपीरियंस के दिया जाएगा, मतलब पर ईयर 2 नंबर पर ईयर आपको मिलने वाला है। 1 साल का 2 नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर तक मिलेगा, मैक्सिमम 10 नंबर मिलेगा। मान लीजिए किसी का एक्सपीरियंस 4 साल है तो उसको 8 नंबर मिलेगा, किसी का 3 साल है तो 6 नंबर मिलेगा, और किसी का 8 साल है, 9 साल है तो उसका ऐसा नहीं कि 18 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसको मैक्सिमम 5 साल तक का एक्सपीरियंस का मिलेगा। 5 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। 10 नंबर एक्सपीरियंस का है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर पर दिया गया है CITS क्वालिफिकेशन, और जो CITS किया हुआ, चाहे यहाँ पे डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सबके लिए यहाँ पर दिया है। CITS वालों को 50 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये 50 नंबर किसको मिलेगा?
जो CITS के साथ डिग्री किया हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन है और CITS भी किया है, उसको 50 नंबर मिलेगा। और जो CIT के साथ डिप्लोमा है, डिप्लोमा के साथ CITS किया हुआ उसको 40 नंबर मिलेगा और ITI के साथ CITS किया उसको 30 नंबर मिलेगा। हमारे जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे हैदराबाद के, उस समय जब हम CITS कर रहे थे तो हमको मना कर रहे थे कि बीटेक करने बाद CITS क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमको ITI की फील्ड में आना था, इसीलिए मैं CITS करने गया था, लेकिन वो मना कर रहे थे। देखिए 50 नंबर दिया जा रहा है बीटेक के साथ जो CITS किया है उनको, बेनिफिट है ना। ऐसा थोड़ा होता है, कोई भी कोर्स कीजिए खराब नहीं होता है, बस उसका समय का इंतजार करना चाहिए, समय आएगा उसका उपयोग होगा। देखिए आज उपयोग होगा, जो बीटेक के साथ CITS के इनको 50 नंबर मिल रहा है, ITI से सीधे 20 नंबर एक्स्ट्रा दे रहा है। अब आगे हम बढ़ेंगे, ब्रेकर रूल्स यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि प्रीफरेंस किस तरह से देगा, मतलब सिलेक्शन जो होगा उसमें प्रीफरेंस रेट क्या रहेगा। पहला फर्स्ट प्रीफरेंस में लिखा है कि क्वालिफाइड CITS इन रिलेवेंट ट्रेड विथ डिग्री। जो बीटेक के साथ CITS किया उसको पहला प्रीफरेंस रहेगा, जो डिप्लोमा के साथ CITS किया है उसको सेकंड प्रीफरेंस मिलेगा, जो ITI के साथ CITS का उसको थर्ड प्रीफरेंस मिलेगा, और फोर्थ है 2 3 हो गया। फोर्थ में देख लीजिए प्रैक्टिकल मार्क्स, जिसका प्रैक्टिकल मार्क्स अच्छा होगा उनको प्रीफरेंस मिलेगा सबसे पहले। फिफ्थ नंबर पे दिया है CBT मार्क्स, ऑनलाइन में अच्छा मार्क्स होगा उसको रखा जाएगा 5वें नंबर पे। और 6th प्रीफरेंस है रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो रिटायर है गवर्नमेंट है उनको 6ठे नंबर पर प्रीफरेंस दिया जाएगा। इस तरह से प्रीफरेंस है, लेकिन ये कोई काम नहीं आता क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हो नहीं पाता है। मेन है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम और CBT एग्जाम, अच्छा नंबर रहेगा। डिग्री है, डिप्लोमा है, ITI CTI की है तो आपको चांस बनेगा कि आप वहाँ पर हो जाएं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब शेड्यूल देख लीजिए, इसका डेट देखिए ज़्यादा डेट नहीं है, ये आया था एक्चुअली 9 अप्रैल को, बीच में हमको पता नहीं चला, पता चला था एक बार हमको 20 के आसपास, तो हम भूल गए थे, वीडियो नहीं बना पाए थे। लेकिन एक सर हैं हमारे सतीश रेड्डी सर, सर को बहुत बहुत नमस्कार कि सर हमेशा हमको अपडेट करते हैं और इनके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे कि सर समय समय पर हमें कंसल्ट करते रहते हैं। और फिर मुझे आज जब सर भेजे तो मुझे याद आया, तो लास्ट डेट यहाँ पर तो ऐसे 3 से 5 दिखा रहा है, 3 तक ही मान के चलिएगा, 3 तक लास्ट डेट है। आज मैं डाल रहा हूँ, 3 दिन टाइम है आपके पास, आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। वैसे सर बोले हैं कि 7 तक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 ही मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं 7 हमको दिखा नहीं, हो सकता है इंटरनल मामला हो। 3 से 5 तक ये लोग स्क्रीनिंग करेंगे फॉर्म का, तो हो सकता है 5 तक फॉर्म भरने दे, लेकिन 3 तक ही आप लोग लास्ट डेट मान के चलेंगे, 3 तक फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो 3 दिन आपके पास टाइम है। आज वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, आज 30 अप्रैल है, 1 2 3 दिन में आप फॉर्म भर दीजिएगा। तो पहला है कि ये 9 अप्रैल को आया था और इसकी जो फॉर्म हो जाएगी, जो भरने का डेट है वो 3 है, ठीक ना, इसके बारे में हम समझा चुके हैं। अब आपको CBT एग्जाम के लिए जो कि आप लोग, अब हम तीसरा नंबर पर समझेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ इन्फॉर्मिंग द CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट रीजनल वाइज फॉर प्रैक्टिकल। आप लोग इन्फॉर्म करेंगे ये लोग 22/5 को। और यहाँ पे चौथा नंबर पर दिया गया है कि ऑल इंडिया CBT एग्जाम आपका होगा 29/5 को, आप लोग देख लीजिए एक बार खुद से भी। और 5वां नंबर पर है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्टेड किया जाएगा 14/6 को, 14/6 से 16/6 तक, और 29 से 31 तक आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद इशू ऑफ कॉल लेटर फॉर मेरिटेरियस कैंडिडेट, कॉल लेटर इशू किया जाएगा जो मेरिटेरियस मतलब मेरिट में है उनके लिए। यहाँ पर दिया रखा है, डेट नहीं बताया है, बाई NSTI लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 7वें और 8वें नंबर पे कि कैलकुलेशन ऑफ ए स्कोर कार्ड रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट 3 times द नंबर ऑफ JCS इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट एज पर स्कोर कार्ड। अब यहाँ पे जो 7वें नंबर पे लिखा गया है कि आपको डेट दिया है 25/6 को आपको स्कोर कार्ड आ जाएगा। और 8 को बोला है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट पैनल लिस्ट 3 times द नंबर ऑफ JCS विथ स्कोर कार्ड वी सेंड फ्रॉम निम्मी DGT हेडक्वार्टर अप्रूवल। और 30/6 को DGT के हेडक्वार्टर में ये मेरिट लिस्ट भेज दी जाएगी और ये जारी कर दिया जाएगा आप लोगों को देखने के लिए, और इसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से इसमें दिया गया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको कितना पैसा मिलेगा। तो पैसे की बात करें तो देखिए यहाँ पर पैसा फुल टाइम कैंडिडेट विल बी पेड मंथली कंसुलेटेड रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर देखिए पैसा 45,000 लिखा हुआ है, हम 30,000 बोल चुके हैं लेकिन 45,000 रुपये है।
तो थोड़ा सा मान लीजिए गलती बुला गया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे 45,000 रुपये आपको देने वाले हैं ये लोग। रिटायर के बारे में लिखा हुआ है। आप देखिए बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है जो हम पढ़ के नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा होगा बेवजह। आप लोग इसे पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देंगे, यहाँ से डायरेक्टली इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ लोग इतने महान होते हैं कि हम इस पर बताते हैं, वेबसाइट का लिंक दिए रहते हैं, सब चीज़ दिए रहते हैं, इसके बाद ये लोग कॉल करेंगे कि सर ये बहाली है, क्या है, कैसे, पूरा जानकारी लेंगे। अरे भाई यहाँ पे हम इतना मेहनत क्यों करते हैं, वीडियो क्यों बनाते हैं? आप देख लो यहाँ पर हर चीज़ बताए ना, कॉल पर उतना चीज़ नहीं बता पाते, टाइम नहीं रहता है। आप लोगों को लगता है कि अभिषेक सर बात नहीं करना चाहते हैं ये पर, अरे खुद इतने काम है मेरे पास कि हम खुद परेशान रहते हैं। किसको क्या बताएं फ़ोन करके स्पेशल, एक लोग थोड़े ना है, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि 500 लोग से बात कर लें तो समझ रहे हैं ना क्या होगा। तो हाथ जोड़ कर निवेदन है, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। सभी के लोगों के पास मेरा नंबर है, आप लोग बेवजह कॉल करते हैं, इतना कॉल करते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। कुछ इमरजेंसी हो, कुछ ऐसा बात हो जो हमसे मदद हो सकती है तो करेंगे। अब इस फॉर्म के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप लोग, बेवजह नहीं पूछना चाहिए। आप समझिएगा, इसमें इस वीडियो में हम बताएंगे, सब चीज़ बता देते हैं, फिर पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब देखिए ये बहाली के बारे में हम बताएंगे, जेसीएस रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन ट्रेड, किस ट्रेड में कितनी बहाली यहाँ पर दिया गया है। जैसे 1 से लेके यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमको लगता है कितना ट्रेड है भाई, 36 ट्रेड है। पीओटी का भी यहाँ पर दिया, पीओटी के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 13 रिक्रूटमेंट है, 13 है, तो टोटल 36 ट्रेडों के लिए यहाँ पर बहाली है। ठीक ना, आप अपने ट्रेड के अनुसार इसमें देख लेंगे कि किस ट्रेड में कितनी बहाली है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, और NSTI-G लिखा है, NSTI-W और CSTRI लिखा हुआ है। NSTI-G मतलब जर्नल, जो बॉयज गर्ल्स पढ़ते हैं वो NSTI में, जैसे हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, कानपुर हो गया, तो ये NSTI जर्नल है। NSTI-U में जैसे इलाहाबाद हो गया, NSTI नोएडा हो गया, इंदौर हो गया, ये सब वुमेन NSTI है। तो वुमेन्स में और जनरल में क्या बहाली है और CSTRI में कितना है, ये आपके लिए दिया गया है, किस कॉलेज में कितना बहाली वो भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर दिया रखा है कि इंस्टीट्यूट वाइज जेसीएस रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट्स। अब यहाँ पर देखेंगे NSTI नोएडा कितना रिक्रूटमेंट है, 2 है। NSTI-W वुमेन मुंबई 2 है, NSTI बंगलोर 2 है। इस तरह से कॉलेज वाइज यहाँ पर दिया रखा है कितना किस में बहाली है, आप देख लेंगे कि किस कॉलेज में कितनी बहाली दी गई है, उसके अनुसार यहाँ पर बहाली दिया गया है। ठीक, सीटों की संख्या दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जेसी ट्रेनिंग वैकेंसी ट्रेड वाइज इंस्टीट्यूट्स वाइज, अब यहाँ पे क्लियर कर दिया है पूरा कि NSTI हावड़ा है, NSTI मुंबई, सारा का यहाँ पर नाम लिख के दे दिया है कि इसमें कितनी बहाली है, क्या है, और टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल में देखेंगे, हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे टोटल कितना है, टोटल आपका 80 है। 80 यहाँ पर बहाली दे रखा है, 80 सीट है, 49 इधर है, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पर शायद 80 हो रहा है। मतलब यहाँ पर देख लीजिए 9 है, 13 14, 80 है टोटल बहाली। यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आप लोग अप्लाई करने के लिए। देखिए क्लिक कर दिया, खुल गया। ये यहाँ पे क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ठीक ना, तो अपना ईमेल आईडी डालना है, वो ईमेल आईडी जो चालू हो, जो आपके पास रहता हो, यहाँ पर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। और जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे, अब यहाँ पे रुकिए दिखाते हैं आपको, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, ये वाला। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, और OTP जैसे आएगा तो उस पर अपना डालेंगे OTP, तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म दिखाते हैं आपको किस तरह से खुलेगा। आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, ये फॉर्म OTP डालने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये फॉर्म खुल जाएगा, और इसी फॉर्म को आपको भर देना है। इस फॉर्म को जैसे आप भरेंगे, देखिए ये फॉर्म है, पर्सनल डिटेल्स है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अपना फॉर्म को भरना है पूरी तरह से। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आगे फ़ी भी पेमेंट करना होगा, मतलब देख लीजिएगा करना है कि नहीं करना, मुझे नहीं पता है, लेकिन करना होगा शायद, क्योंकि 500 रुपये लिखा हुआ है। और रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये मैंने अपने से कर लिया था दिखाने के लिए आप लोगों को मेरा, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, और सबमिट कर दीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग अप्लाई करेंगे। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 45,000 महीना है, समझ सकते हैं। तो 45,000 रुपये कम नहीं होते हैं, और शायद इतने पैसे कमाने के लिए तो अभी जो आप ITI में पढ़ाते हैं 8,000 रुपये मिलता है, तो 8 5 40 होता है, 8 6 48, 6 महीने लगता है, और 1 महीने में 45,000 देगा। और रहने के लिए वहाँ भी सुविधाएं होती है, बहुत अच्छा ये कॉलेज भी रहता है, हर सिटी में एक कॉलेज है, अच्छे सिटी में है, तो आप अप्लाई करेंगे। बाकी आप लोगों से उम्मीद है
कि इस चैनल पर बने रहेंगे और जो भी जरूरी जानकारी होगा CITS की रिगार्डिंग मैं देता रहता हूँ। आगे भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम ही हैं एक जो आपके चिंता में व्यस्त रहते हैं और आप लोग हमको ही कभी कभी कमेंट करके दुखी करते हैं। बहुत सारे बच्चों का नाम याद है, लेकिन कोई भी अगर टीचर होता है ना, जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपके लिए सोचता है, वो आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है, कभी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता है। एक टीचर या ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने छात्रों को सफलता से खुश रहता है। खुद को सफलता मिले ना मिले, लेकिन छात्र अगर सफल होते हैं तो शायद आपके मम्मी पापा से ज़्यादा वो खुश होता है। तो हम आपके लिए जीते हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे मदद करें, आप मेहनत करें, पढ़ाई करें और इस चैनल पे आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताएं कि ITI के लिए एक बेस्ट चैनल है जो सही गाइडलाइन सभी बच्चों को प्रोवाइड करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।